Look at a worked example 2. This is worked example 2. In this probability of single events है ये. इसमें आप देखें कि there are three blue balls and one red ball in a bag. The balls are identical except for अदर कलर्स. ये वो सारा उसने ये नीचे सॉल्व किया हुआ है. इसी तरह ही आप देखें प्रैक्टिस नाउ 2 के ऊपर आ जाएं. तो इसमें उसने आपसे मांगा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. देखें टोटल लेटर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 2 ई है तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी 2/6. ये मैं मेंटली ओरली के बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये सिंपल सी है, टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाह रहा. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और आर. और जब होता है ना ऐड करते हैं तो सी की प्रोबेबिलिटी है 1/6, आर की प्रोबेबिलिटी है 1/6. आप इसको 2/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 प्लस 1/6 भी लिख सकते हैं. इसी तरह यू कैन सी दैट देयर इज नो लेटर के इन दिस इवन डज नॉट अकर, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0. अच्छा जी, पार्ट 4 है कॉन्सोनेंट. यू नो दैट द कॉन्सोनेंट्स आर दोज आर विच आर नॉट वोवल. और कॉन्सोनेंट कौन सा हो गया, सी हो गया, एल हो गया, वी हो गया, आर हो गया. तो ये सारे ओवर टोटल 6. नाउ कम टूवर्ड्स द सिंपल कंबाइंड इवेंट्स पॉसिबिलिटी डायग्राम एंड द ट्री डायग्राम. ये बेसिक, ये यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है. अब मैं यहाँ से आगे आपको करवा देता हूँ. ये देखें इसका वर्कड एग्जांपल 3 देखें. इसमें उसने सैंपल स्पेस बनाई नहीं है, लेकिन ये सारे नंबर्स जो है ना, ये राइट पे जो नजर आ रहा है, लेफ्ट और जो वर्टिकल नजर आ रहा है और डाउनवर्ड नजर आ रहा है, ये सारे वही नंबर्स हैं. यानी 1 6 एट, ये मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल को पहले लिखते हैं और वर्टिकल बाद बाद में लिखते हैं. तो ये जो पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, वो 1 6 1 1, ये नीचे से उसने बनाए हुए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इस तरह से बनाए हुए हैं. चले हम इसकी प्रैक्टिस नाउ करते हैं. ये उसने डॉट्स बना के आपको, इसका मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता. ये देखें ये है प्रैक्टिस नाउ 3. प्रैक्टिस नाउ 3 में उसने कहा कि आप अ फेयर टेट्राहेड्रॉन डाई four-sided die and a fair six-sided die are rolled simultaneously. The number on the tetrahedron die is 1, 2, 5, and 6. And while the number on the six-sided die are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So display all the outcomes of the experiment using a possibility diagram. अब आपने इसका क्या करना है कि इसकी आपने बनानी है possibility diagram. तो इसके लिए आपने ब्लॉक बना लेना है. वर्टिकल पे पहले जो मेंशन हुआ है उसने हॉरिजॉन्टल पे आना है. तो आप इस तरह से टेबल बना लें. 1 2 1 2 5 6. इसमें 5 है और 6 है हॉरिजॉन्टल पे. अब वर्टिकल पे क्या आ रहा है, 1 डाई है, 2 आना है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर एंड में 6 आएगा. अच्छा जी. अब इसको डिस्प्ले करना है. 1 1 1 2 1 5. आप दरमियान में कॉमा डालना चाहते हैं कॉमा डाल दें. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 6. आगे आ गया जी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. इसी तरह 2 2 2 एंड 6 2. 2 3 2 4
2526। फिर आ जाएंगे 5253, 5354, 5556। फिर आ जाएंगे 661, ये 16 नहीं है, ये सारा था, गलत हो गया। 1121, 51, ये है 61, 62, 63, 64, 65 और 66। लो जी, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बन गई। कहता है यूजिंग द पॉसिबिलिटी डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस टू शो द सेम नंबर। अब आप सेम नंबर देखें, ये टोटल बन रहे हैं 1 2 3 4 4 और 624, यानी कि एन ऑफ पॉसिबिलिटी, एन का वैल्यू क्या है आपकी 24 है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी, यहां पे हम कर देते हैं इसको। सेम नंबर कितने बन रहे हैं? 1 2 3, 1 2, और 3, और ये 4। तो 4/24 देख लें, मेरे रीड करने में कोई मसला हो जाए तो आप उसको फिर भी इसकी करेक्शन कर सकते हैं। 1/6, मैं फिर भी देख लेता हूँ। 1, और ये 2 इस लाइन में, और ये इधर 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 एक लाइन, इसमें कोई नहीं, इसमें ये हो गया 2, और इसमें एक ये हो गया 3। ये 3 हुए। 1 2 3 4, 4/24, 1/6। अच्छा, the number shown on the tetrahedron die is greater than the number shown on the six sided। टेट्राहेड्रन वाला ग्रेटर देन उससे है, तो ग्रेटर देन इससे है, ये ग्रेटर वाला, ये 1 2 3, टेट्राहेड्रन पे ग्रेटर, ये पहला वाला ग्रेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, बस। तो ये आपका आ गया 10/24। अच्छा जी, इसी तरह द नंबर शोन ऑन बोथ डाइस आर प्राइम नंबर, दोनों पे प्राइम। ये एक हो गया 1, और फिर हो गया जी 2 2 है ना, ये तो 1 हो गया। और इसके बाद ये वाला हो गया जी आपका, ये 2 1 है, सॉरी, ये 2 2 एक हो गया 1, और ये हो गया जी आपका, ये 2 3 2 हो गया, 5 3 3 हो गया, 3 हो गए, 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 4 4 4, 4 4 4 4 4, ये 5, ये 2 5 है ना, हाँ, 5, और ये 5 5 5 5 5 ही हो, मैं आई थिंक दिस, ये 5 ही है। देख लें आप, दोबारा से इसको चेक कर लें। 1 2, यानी 2 5 है, 5 5 है, 1 2, और इसमें कोई नहीं, ये 3, और क्या कह रहा है, द नंबर शोन ऑन बोथ, हाँ जी 3, ये 4, और 4 4, और ये प्राइम होगा जी, दोनों पे प्राइम, दोनों पे प्राइम, हम दिस इज प्राइम। 5, मेरे ख्याल में तो ये बनता है 5 5 ओवर, फिर भी आप लोग देख लें, मेरे पढ़ने में मसला हो सकता है। 5/24। दिस इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस, सॉरी पॉसिबिलिटी डायग्राम। सेम विद प्रैक्टिस नाउ पार्ट 2, इसका जो नीचे दिया हुआ है उसमें आप इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे चलते हैं हम। ये आ गया जी, वर्कड एग्जांपल 4 आ गई। ये भी पॉसिबिलिटी डायग्राम से रिलेटेड है, आप इसको देखें, इसका सॉल्यूशन। हाँ जी।
अब इसमें उसने आपको दिया हुआ है द फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द डाइस इज इक्वल टू 5। इवन है, और दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये देखें उसने सारा बनाया हुआ है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ये देखें, और जो उसका मैंने आपको बताया था ना, जो हॉरिजॉन्टल है उसको पहले करना है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं उसने जो पेयर्स बनाए हुए हैं, पहले 1 1 है, फिर 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर इसी तरह ये 4 1 है। ये देखें इसमें ये 1 + 1 2, 2 + 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, अप टू सो ऑन। ये टोटल आई थिंक बन रहे हैं 36। ठीक है। तो अब उसने आपसे मांगा था कि इक्वल टू 5 जो है वो सम 5 इक्वल टू 5 दी। देखिए 5 के ऊपर उसने लाइन लगाई हुई है, सर्कल्स लगाए हुए हैं। कितने 5 हैं? 1 2 3 4 5, और इसलिए 4। तो 4/36 आंसर इज। और फिर क्या है? इवन। तो इवन कितने हैं वो आप देख लें सारे टोटल। वैसे तो 36 है, 36 का हाफ जो होता है ना वो इवन होता है। तो ये 18/36, तो दैट इज 1/2। आगे है जी प्रैक्टिस नाउ 4। देखें इसमें उसने आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के दी हुई है, इसको आपने फिल करना है। चलें आप मेरे साथ साथ फिल करें, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी करते हैं जी फिल इसको। पहले सम में तो 1 1 हो गया 2, 2 + 1 3, 5 + 1 4, 6 + 1 7। इसी तरह 1 + 2 3, 2 + 2 4, 5 + 2 7, 6 + 2 8। इसी तरह 1 + 3 4, 2 + 3 5, 5 + 3 8, और 6 + 3 9। इसी तरह 5 6 7 8, सॉरी 5, 1 + 4 5, 2 + 4 6, 6 + 4 9। मैं उस तरतीब पे जा रहा था। 6 + 4 10। और फिर इसी तरह 1 + 5 6, 2 + 5 7, 5 + 5 10, और 6 + 5 11। और फिर आ जाए जी 1 + 6 7, 2 + 6 8, और 5 + 6 11, और 6 + 6 12। ये होगी कंप्लीट। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 2 5 6, फिर 1 × 2 टू, 2 2 × 4, 5 2 × 10, 6 2 × 12। और इसी तरह 1 3 3, 2 3 6, 5 3 15, 6 3 18, और 4 1 4, 2 4 8, और 5 4 20, और 6 6 4 और इसी तरह 5 1 5, और 2 5 10, 5 5 25, और 6 5 30। इसी तरह 5 6 1 6, और 2 6 12, 5 6 30, एंड 6 6 36। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट होगी हमारी। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है वो पॉसिबिलिटी डायग्राम होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में उसने कहा है कॉपी एंड कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम, यूजिंग द पॉसिबिलिटी डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्कोर्स इज इवन। चलो जी, पहला पार्ट है इवन। सम ऑफ द स्कोर्स इज इवन। तो ये हम इसको साथ ही लेके चलते हैं, ये देखें साथ साथ चल रहा है। तो इवन वाले की इसमें काउंट कर लें कितने बनते हैं। तो सम ऑफ द स्कोर्स इज इवन। तो ये बन रहा है जी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, और 6 6 6 6, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई? 11/6 4 ज़ा 24। आप फिर भी अपने तौर पे देख लें।
11/24 मेरे हिसाब से तो ये बनता है 11/24। काउंटिंग में हो सकता है कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए। जरा मेरा प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, ठहरे ठहरे, मुझे जाने दे वापस ऊपर। ये एक नंबर मिस हो गया जो तो मैंने नहीं लिखा था। हाँ जी, ये था ना हमारा। एक मिनट, ये ऑलरेडी उसने लिखा हुआ था, इसके ऊपर मैं लिख लूँ ताकि मेरी हेल्प हो जाए। ये 8 है। और कौन सा ऑलरेडी लिखा हुआ है जी उसने? और ये 3 लिखा हुआ है उसने। चलो जी, अब ये मूव करने में मुझे आसान हो जाएगा। लो जी, अब आप देखें, इवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है जी, 11। आगे है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 काउंट कर लें। डिविजिबल बाय 3 बनते हैं, जरा यहाँ पे ले आए इसको, हम देखें कितने बनते हैं डिविजिबल बाय 3। 1 2 3 4 5 6 6 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/24। ये आ गई जी 7/24। अच्छा जी, फिर है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 है, ये भी 4 है। यानी इसको हम परफेक्ट स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 3, एक 3 हो गए परफेक्ट स्क्वायर और कोई भी नहीं है। तो ये आपका आ गया 3/24। इसी तरह लेस देन 2। 2 से लेस कितने हैं जी? एक, कोई भी नहीं है। लेस देन 2 कोई भी नहीं है, इसलिए 0, दिस इवेंट डज नॉट अकर। अच्छा जी, अब आगे कहते हैं पॉसिबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डायग्राम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर्स, द यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डायग्राम फाइंड, ये सी पार्ट आ गया। डिफाइंड दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ऑड। ये प्रोडक्ट वाली सामने है हमारे पास, ये ऑड है। ऑड कौन सा हो गया जी? 1 5, ये काउंट कर लें। 1 1 2, इधर 3 था। 1 2 3 4। फिर भी देख लूँ, मैं वापस जाऊं जरा। 1 2 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 4। और कौन सा है जी? कोई ब्लैंक? ये 6 है, ऑलरेडी है। ये है 18। और कौन सा है? बस ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ऑड। ऑड में काउंट कर लें इसको, नीचे ले आना है। ऑड हो गया जी 1 2 3, सॉरी, 2 3 3 3 4। 4 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 5। 5 5 5 5 5 5। तो 5/24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/24। इसी तरह ये ग्रेटर देन 12। ग्रेटर देन 12 देख लें। एक है 1, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ग्रेटर देन 12 है ना। 2 है, 12 तो काउंट ही नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8/12, 8/12, 24, सॉरी। फिर आ गया जी अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है जी 1, और फिर आ गया 2, फिर आ गया जी 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3/24। इसी तरह लेस देन 37 तो है ही, ये 36 था, तो ये 1 होगा जी, लेस देन 37। लेस देन 37, लेस देन 37, तो ग्रेटर देन लेस देन 37, तो सारे ही लेस देन 37 ही है। तो ये हमारा 36 आया है, तो ये 1 होगी प्रोबेबिलिटी। लो जी, ये था, दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो अब आप लोगों को ये इसका पार्ट 2 नीचे से आप खुद सॉल्व कर लेना। आगे है जी ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के उसने दिखाया हुआ है आपको। ये डिफरेंस का मेरा ख्याल है, ये 2, 3 × 6, तो 1 आना है इसका, उसने सारा पढ़ लें। अगर ना आए तो आप ये कल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसके बाद आ जाएगी जी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपने साथ शेयर करके फिर ट्री डायग्राम कराऊंगा, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम जो ट्री ट्री डायग्राम वाली है, वो हम इसको पहले करेंगे। ये जो सॉरी प्रैक्टिस नाउ 5 है, ये ट्री डायग्राम से रिलेटेड है, इसको हम इंशाल्लाह ताला फिर अब अगले लेसन में करेंगे। एक्सरसाइज के जो ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बट आई विल गो डायरेक्ट टू द इवेंट्स दैट आर, क्योंकि ये सिंपल है, आसान है। तो या तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको दोबारा से ये कर देता हूँ, एडिशन लॉ एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये और वो इकट्ठे ही हम सीधे ही एक्सरसाइज 6 पे जाएंगे, क्योंकि उसमें एडिशन और प्रोडक्ट वाले दोनों ही आ जाते हैं। तो आप जैसे कहते हैं, आप लोग अपने कमेंट्स दें मुझे कि क्या करना चाह रहे हैं अगले लेसन में। आफ्टर आई थिंक रात को बैठूंगा मैं 6, 7 बजे, आई विल टेक्स्ट यू द मैसेज। एंड ऑल दोज हु आर न्यू ऑन द मैसेज ऑन दिस ग्रुप, on my channel, please like, share and subscribe. Welcome to all who are new or old. So it is enough for this session. So next lesson में you people comment me, and if you want to participate in my video, you participate mean कि you want to share with me, you want to attend the class in the evening, please do the comments on my WhatsApp number. Okay, Allah Hafiz. Again, I'm asking you to like, share, and subscribe my channel. Allah Hafiz.